हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको इंटरमीडिएट कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान फर्स्ट पेपर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के विषय में पढ़ा रहे हैं। पीछे हम अब तक इस चैप्टर के 3 वीडियो डाल रखे हैं और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आवेश संरक्षण का नियम क्या है, इसके विषय में पढ़ाएंगे। क्वांटीकरण क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मात्रक क्या है, बीमा क्या है, इन सब के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ, यह जो नियम है आवेश संरक्षण का नियम, कक्षा 9 में 10 में आप पढ़ चुके होंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह आवेश संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर ही आधारित नियम है। आवेश संरक्षण के नियम यह कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इसका रूपांतरण किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम क्या है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरित किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। हमने बताया बेटा कि जो आवेश संरक्षण के नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है। अर्थात आप कह सकते हैं चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस और कैन नॉट बी ruined. Charge always to transfer to one object to another object. क्या बताया गया? Charge can not be produced or destroyed. It only to transfer one object to another object is called the charge conservation law. तो समझ गए, आवेश संरक्षण का नियम यही है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। इसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण का। चर्चा करते हैं आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण सिद्धांत। कि आवेश की परमाणुकता क्या होती है या क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
यूपी बोर्ड की परीक्षा में प्राय 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि क्वांटीकरण सिद्धांत क्या होता है, आवेश या परमाणु आवेश की परमाणुकता क्या होती है। इसमें बताया गया किसी भी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो हमेशा पूर्ण होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता। कहीं भी देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन को हमेशा पूर्ण संख्या में ही ली गई है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन को 1.5 या 2.5 या 3.5 के रूप में कहीं भी नहीं लिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होती है। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होती, पूर्ण संख्या होती है, अर्थात एक पूर्णांक में होता है बेटा। इसमें होता है, एक पूर्णांक में होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता। इसी को कहते हैं बेटा आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण सिद्धांत। तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि आवेश की परमाणुकता क्या है या क्वांटीकरण सिद्धांत है, सिद्धांत क्या है, तो आप केवल इतना लिखेंगे, किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, अर्थात पूर्णांक में होता है, दशमलव में नहीं होता। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे दशमलव में नहीं बांटा जा सकता। इसी को कहते हैं क्वांटीकरण सिद्धांत। अब हम चर्चा करते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई पिंड क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उस आवेश के कारण कोई पिंड आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अर्थात इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत, वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र, वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र, वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र, वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी पिंड को, जिसके अंतर्गत किसी पिंड को, जिसके अंतर्गत किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र का। क्या बता बेटा कि वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी पिंड को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे वैद्युत। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में चर्चा करते हैं। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो। जैसे बेटा किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर जो बल लगता है इसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी आप कह सकते हैं कि इसका बहुत आसान परिभाषा है कि एकांक धन वैद्युत क्षेत्र में, इसकी परिभाषा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते, इसे बेटा ई से निरूपित करते हैं। इसे कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। यह एक सदिश राशि, यह एक कौन सी राशि है, सदिश राशि, यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि। अर्थात इसका सूत्र अगर देख ले बेटा, सूत्र से भी इसकी परिभाषा हम आसानी से बना सकते हैं। सूत्र से परिभाषा कैसे बनाएंगे, सूत्र से इसकी परिभाषा ऐसे बना सकते हैं, E इक्वल टू F अपॉन Q, माने एकांक धन आवेश, क्यों क्या है, एकांक धन आवेश, F क्या है, बल, एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से निरूपित किया जाता है। क्या बताया बेटा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि है जहां एफ क्या है बेटा, जहां एफ बल है और क्यू आवेश, क्यू क्या है, आवेश। तो इस सूत्र के माध्यम से भी आप परिभाषा बना सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई से निरूपित करते हैं। अब इसका मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कैसे निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बहुत ही आसान है बेटा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कैसे हम याद करते हैं, तो आप सूत्र तो देख रहे हैं, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एफ अपान टू। एफ क्या है, बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ए आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन प्रति कूलॉम, क्या पढ़ेंगे, न्यूटन प्रति कूलॉम। यह है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, क्योंकि बटे में इसलिए प्रति हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या निकला, न्यूटन प्रति कूलॉम। अब इसकी बीमा की चर्चा कर लेते हैं कि इसकी बीमा कैसे निकलता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा कैसे निकलता है। इसकी बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा कैसे निकालते हैं, यह भी सूत्र के माध्यम से बीमा निकालेंगे बेटा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माने ई की बीमा, तो यानी एफ क्या है, बल है, तो बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी के पावर -2, और क्यू क्या है, आवेश है, आवेश की बीमा क्या होता है बेटा, 8 × t, आवेश की बीमा 80 होता है। अब एम वैसे है, एल वैसे है, टी की पावर -2, अब एक पावर 1, यहां 1 है
और यह भी एक है। ए ऊपर गया 1 और टी भी ऊपर गया तो t। अब इसको क्या लिखेंगे, यम वैसे है, यल वैसे, देखिए t⁻2 फिर t⁻1, 2 1 3, t⁻³ और 1⁻3। यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वेगा।